गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ मालदीव सीरीज़। तो डे 3 मालदीव में हमारा स्टार्ट हो गया है। आज हम अलग से 2 एक्सकर्शंस लेने वाले हैं, जो कि एक्चुअली हमने कल एक्सकर्शन 4 का कॉम्बो पैकेज लिया था और कल एक किया था, और आज हम 2 करने वाले हैं। देखते हैं वो कौन सी 2 करने वाले हैं। बाकी इसके अलावा हम सुबह उठ के लगभग 7 बजे उठ के हम बीच पे गए थे नहाने के लिए। सुबह सुबह बीच पे नहाने का मज़ा ही अलग आया। उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट अच्छा था। आज यहाँ पर डेली कुछ अलग ही मेन्यू होता है। आज कंपैरेटिवली कल के ब्रेकफास्ट में काफ़ी ऑप्शंस थे, जैसे कि हम वेजिटेरियंस हैं तो सुबह दाल और चपाती हमें खाने को मिली। साथ में काफ़ी कुछ आइटम्स थी। डेली कुछ ना कुछ नया होता है। और जैसे कि कल रात डिनर में कुछ अच्छा ऑप्शन नहीं था खाने के लिए वेजिटेरियन में, तो हमें रात दिक्कत हुई, बट स्टिल ठीक है, मैनेज कर सकते हैं। बाकी आज का ब्रेकफास्ट अच्छा था। ब्रेकफास्ट कल भी अच्छा था हमारा। और दिखाते हैं आज हम और एक्सकर्शन में क्या करने वाले हैं। तो अब हम जा रहे हैं जेट स्की पे राइड के लिए। 15 मिनट की राइड होने वाली है। चलिए देखते हैं कैसी रहती है हमारी राइड। तो हमारी लगभग 15 मिनट की जेट स्की राइड थी। राइड बहुत ही अमेजिंग थी। जेट स्की का एक्सपीरियंस हमारा बड़ा अच्छा रहा। शी वॉज अ लिटल अफ्रेड टू राइड, बट आप आराम से जाइए, आप इन्जॉय कीजिए इस राइड को और थोड़ा सा कंफर्टेबली रिलैक्स होके जाइए, तभी आप इसको इन्जॉय कर पाएंगे। क्योंकि जेट स्की थोड़ा स्पीड में चलती है तभी मज़ा आता है। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास लाइफ जैकेट है, आपको कुछ नहीं होगा, आप एंजॉय कीजिए बस। तो मेरे पीछे हो रही है हमारी फन ट्यूब राइड की तैयारी। पीछे आप देख सकते हैं ये फन ट्यूब है, जिसमें कि हम अपनी नेक्स्ट राइड करने वाले हैं। देखते हैं इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। लगभग 15 मिनट की राइड होगी। देखते हैं, डर लगता है कि नहीं। बाकी ये लोग जो यहाँ पे मोटर स्पोर्ट्स कराते हैं कह रहे हैं इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बहुत ही सेफ राइड होने वाली है। देखते हैं कैसी रहती है। चलिए चलते हैं। हमारी फन ट्यूब राइड स्टार्ट हो गई है। आर यू स्कैर्ड? No, not right now. होप वी एंजॉय द राइड। Yes. देखते हैं हमारा क्या एक्सपीरियंस रहता है। बाकी कंपैरेटिवली जेट स्की के स्लो ही चल रही है, स्लो ही चलाएंगे। और हमारी फन ट्यूब का साइज़ भी बड़ा है तो थोड़ा सा डर भी कम लग रहा है। लग रहा है, हाँ ये बात। ये भी कई साइज़ों में आती है। थोड़ी स्पीड बढ़ा ली है इन्होंने अपनी जेट स्की की। जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है मज़ा डबल हो रहा है। हमारी फन ट्यूब राइड हो गई है। 15 मिनट की राइड थी, बहुत अमेजिंग राइड थी। रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, बहुत स्लो चलती है, बहुत ही मज़ा आ रहा था। It's all up to fun tube size. If size is smaller, then you may afraid a little bit. If size is bigger of fun tube, then you may enjoy. And it was wow. मैं तो कहूँगा कि आप ज़रूर ट्राई करें इसको यहाँ के। Yes, sure. तो डे 3 में हम अपनी एक्टिविटीज़ करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया हमने अपने रूम में, और वहीं पे ही लंच किया। और अब हम शाम को निकले हैं एक्सप्लोर करने इस आइलैंड की दूसरी साइड। तो हम यहाँ पे आ गए अपने रिजॉर्ट के जस्ट पीछे, और यहाँ पे आपको एक छोटा सा पार्क देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको स्विंग्स देखने को मिलेंगी। और इस साइड पे सारा ही बीच है, ये पब्लिक बीच है। यहाँ पर आप बिकनी में नहीं आ सकते हैं। और यहाँ पर हो रही है एक लाइव म्यूज़िक की तैयारी। शायद ये यहाँ के लोकल्स नहीं हैं। जगह जगह यहाँ पे लोग आपको नई नई एक्टिविटीज़ करते हुए मिलेंगे। यहाँ पर आपको ये ऐसे जिम भी देखने को मिलेंगे। अगर आप एक्सरसाइज के जिमिंग के कुछ शौकीन हैं तो आप यहाँ पे आके एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो चलते चलते हम आ गए हैं अपोजिट साइड में बिकनी बीच के। बिकनी बीच पे बेसिकली हमारा होटल है, रिजॉर्ट है, जहाँ पे हम रुक रहे हैं एरेना में। और इसके अपोजिट जैसे हम जाते जा रहे हैं तो ये एरिया हमें लग रहा है सारा लोकल्स का। यहाँ पे छोटे छोटे ही होटल्स हैं और रिजॉर्ट्स हैं, बहुत छोटे छोटे। और यहाँ पे आपको केवल लोकल्स ही देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम टूरिस्ट उसी बिकनी बीच के पास होटल्स में, रिजॉर्ट्स में रुका हुआ है। और अगर आप थोड़ी शांति चाहते हैं तो आप थोड़ा इस तरफ आ सकते हैं रुकने के लिए। अपना कोई भी होटल आप इस तरफ ही बुक कर सकते हैं।
बट अगर आपको थोड़ा सा म्यूज़िक और अदर टूरिस्ट से इंटरेक्ट करना है तो आप वहीं पे रुकिए। और चलते चलते हम आ गए हैं यहाँ की जेल के पास। यहाँ बिल्कुल सामने मेरे अपोजिट जेल है, आपको देखने को यहाँ जेल मिलेगी, आप देख सकते हैं। तो जेल से आगे निकल के हम आए हैं, यहीं पे जेल के पास ही आपको पावर हाउस देखने को मिलेगा, स्कूल यहाँ पे है, यहाँ का कोर्ट यहाँ पे है, छोटी छोटी बिल्डिंग्स पे सारा कुछ ही है। और इसके अलावा वहाँ पे फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तभी मैंने वहाँ पे शूट नहीं किया है। आप इस तरफ आगे घूमेंगे तो आपको यहाँ पे लोकल मार्केट मिलेगी, लोकल शॉप्स मिलेगी। अभी मैंने यहीं पे कोल्ड ड्रिंक ली है और यहाँ पर लोकल शॉप पे आपको सब चीज़ अवेलेबल है, खाने पीने की, पराठे वगैरह भी अवेलेबल हैं, आइसक्रीम, कोक और जो भी आपकी डेली नीड्स की कुछ भी प्रोडक्ट्स चाहिए आपको रीज़नेबल रेट्स पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। जस्ट अभी मैंने इसी शॉप से थोड़ी परचेजिंग करी है, आप भी यहाँ आके थोड़ा सा घूम के कुछ भी ले सकते हैं। तो अभी चलते चलते बड़ी प्यास लगी और यहाँ पे कोकोनट देखने को मिला मुझे, तो मैंने अभी यहाँ पे एक कोकोनट ऑर्डर करा है। यहाँ पे टेस्ट करते हैं यहाँ का कोकोनट कैसा है। और अगर आपका भी मन है तो आप यहाँ पे चलते चलते आके कोकोनट ले सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे इंडियन फूड की सारी डिशेस लिखी हुई हैं, वहाँ पे भी ट्राई करेंगे हम कि वहाँ क्या खाने को मिलता है। इस रेस्टोरेंट का बेस्ट पार्ट ये गूगल पे भी एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ का कोकोनट ट्राई करते हैं कैसा है। कोकोनट ठीक ठीक ही है, ज़्यादा बढ़िया नहीं है, तो आए ट्राई कर लें बस, ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो वो कोकोनट शायद ख़राब था, तो मैंने इनसे पूछा कि अगर आप इसको बदल दे, तो वो एग्री हो गई और बिना किसी दिक्कत के उन्होंने कहा कि मैं आपको दूसरा देती हूँ। देखते हैं दूसरे वाले का टेस्ट कैसा है और तब मैं आपको सही बताऊँगा कि यहाँ के कोकोनट अच्छे हैं कि नहीं है। सेकंड कोकोनट हमारा कट होके आ गया है, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। थैंक यू। इसका टेस्ट अच्छा है, तो वो शायद ख़राब हो गया था, यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा होती है उस वजह से यहाँ कोकोनट ख़राब हो जाते हैं, बट इसका टेस्ट अच्छा है। मैं पहले गलत बोल रहा था कि यहाँ के कोकोनट अच्छे नहीं, यहाँ के अच्छे हैं, आप ज़रूर ट्राई करें। तो मैं ऑलमोस्ट पूरे आइलैंड का चक्कर मार चुका हूँ। लगभग 2 किलोमीटर की रेंज में आप पूरा आइलैंड घूम लेंगे और ये बेसिकली 3 लेन्स में डिवाइडेड है। एक तो जहाँ पे पियर है वहाँ पे आप आएंगे, उसके पैरेलल एक बीच में चल रही है लेन, वहाँ पे आपको सारी मार्केट देखने को मिलेगी। यहीं पे आपको फार्मेसी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, फार्मेसी है, कलेक्शन सेंटर है यहाँ का, और जो भी लोकल शॉप्स हैं, थोड़ी बहुत शॉप्स है, ज़्यादा शॉप्स नहीं है, सोवेनियर्स की भी हैं। तो आप अगर कुछ परचेज़ करना चाहते हैं, एक बार पूरा आइलैंड घूमें और उसके बाद तभी ही परचेज़ करें। इसके अलावा आपको रेस्टोरेंट्स भी देखने को मिलेंगे और सभी कुछ है। एक बार आप पूरे आइलैंड का चक्कर मारिए, ज़्यादा लंबा आइलैंड नहीं है, तो मैं कहूँगा आप पहले घूमिए और फिर ही कुछ परचेज़ करना है तो परचेज़ करिए। इसके अलावा एक चीज़ और मिसिंग है, रात को अंधेरा हो जाता है तो मैं शूट नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लाइव म्यूज़िक चलता है जगह जगह। और कहीं भी आप डिनर करने बैठे हैं, ज़रूरी नहीं है आप एक रिज़ॉर्ट के गेस्ट हैं तो आप दूसरे रिज़ॉर्ट के लाइव म्यूज़िक में या कोई भी एंटरटेनमेंट के पार्ट में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। आप इस आइलैंड के गेस्ट हैं, आप कहीं भी जाके कहीं भी बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ये यहाँ का बेस्ट पार्ट है। गुड मॉर्निंग, माहुशी में हमारा डे 4 स्टार्ट हो चुका है और क्योंकि हमें कल वापस जाना है, हमारी कल शाम की फ़्लाइट है, तो आज हमारा कोविड टेस्ट हुआ है।
कोविड टेस्ट के लिए आपको यहीं होटल में ही पे करना पड़ेगा, चाहे आप इसके लिए चेकआउट के टाइम भी पे कर सकते हैं। और अभी हम साथ साथ ब्रेकफास्ट करने आ गए हैं और यहीं से हम थोड़ी देर में जाएंगे अपने वाटर स्पोर्ट्स के लिए, जो 4th एक्टिविटी हमारी रह गई थी। तो ट्रैवल टिप ये है कि अगर आप वाटर स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं तो आप ये सोच के जाइए आपके कपड़े गीले होंगे और बिना नहाए ही जाइए, ताकि आपको, क्योंकि वापस आके नहाना ही पड़ेगा, क्योंकि समुद्र के पानी में नमकीन हो जाओगे आप। तो आइए, नहाइए, नॉर्मल फ्रेश हो जाइए। तो फाइनली हम आ गए हैं कायाकिंग के लिए, समुद्र के बीच में हैं ऑलमोस्ट। और कैसा एक्सपीरियंस है? अच्छा है। डर कितना लग रहा है? बहुत। पहले थोड़ा ज़्यादा डरी हुई थी कंपैरेटिवली, अब कम डरी हुई है, बट अच्छा लग रहा है। और थोड़ी देर में आपसे पूरा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वापस जाके। लगभग 1 घंटे की राइड है, तो देखते हैं क्या और रहता है। ये कुछ रूल्स हैं जो आप फॉलो करें। और इसके अलावा हमारी कायाकिंग हो गई है। महिमा बहुत स्कैर्ड थी राइड के महिमा बहुत स्कैर्ड थी राइड के दौरान, तो वो 10 मिनट में ही उसने बोला मुझे वापस छोड़ दो, तो मैं उसको वापस छोड़ के लगभग 15 से 20 मिनट और करके आया। वैसे आपके पास 1 घंटा रहती है कायाक, आप 1 घंटा उस राइड को एंजॉय कर सकते हैं और बिल्कुल भी स्कैरी नहीं है। आपके पास लाइफ जैकेट होती है हर टाइम, और इन्जॉय कीजिए। अगर आप यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आके भी डर के कर रहे हैं ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ आने का। इससे बढ़िया आप मनाली चले जाएं। और अब हम जा रहे हैं अपने होटल में, वहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, तो देखते हैं। 6th फ्लोर पे स्विमिंग पूल है, वहाँ जाके थोड़ा सा स्विमिंग करेंगे अब। और लेट्स गो। बेसिकली इस रिजॉर्ट के 3 बिल्डिंग्स हैं और बीच वाली बिल्डिंग में जैसे पूल देखने को मिलेगा। टॉप फ्लोर पे ये पूल है, 8th फ्लोर पे इन्फिनिटी पूल है ये। और आप सामने का नज़ारा देख सकते हैं, क्या समुद्र का बेहतरीन नज़ारा आ रहा है। व्यू का एंजॉय कीजिए। तो मैं आके एक सुवेनियर शॉप में आ गया हूँ कुछ सुवेनियर्स लेने के लिए। यहीं पे लोकल मार्केट में ही आके कुछ ले सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप बिकनी बीच से दूर आएंगे तो आपको कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे और बहुत ही रीज़नेबल रेट्स पर। तो आप एक बार थोड़ा सा एक्सप्लोर करें और फिर ही कुछ परचेज़ करें। गुड मॉर्निंग। मालदीव्स में डे 5 की शुरुआत हो चुकी है और आज हम चेकआउट करने वाले हैं। आज हमारी वापसी की फ़्लाइट है यहाँ से। रात को हमने सोवेनियर्स लेने के बाद यहाँ की जो लोकल चॉकलेट होती है, हैंडमेड चॉकलेट्स, वो ली हैं अपने फैमिली के लिए। आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा उसके बाद डिनर बहुत ही अच्छा मिला। कल पहली बार हमें यहाँ पे डिनर अच्छा मिला। यहाँ पे मिले हमें छोले और पूरी खाने को मिले। तो अगर कुछ इंडियन स्टाइल में खाने को मिल जाता है तो उस चीज़ का मज़ा ही अलग है। इसके अलावा यहाँ पे डेली कुछ ना कुछ, कल लाइव म्यूज़िक चल रहा था, परसों डांस था, उससे एक दिन पहले फिर लाइव म्यूज़िक चल रहा था। कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती ही रहती है यहाँ बिकनी बीच के आसपास। तो आप किसी भी होटल के गेस्ट हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कहीं भी बैठ के अपना खाना खा सकते हैं, आप कहीं भी बैठ के उस मोमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जिस दिन वापसी जा रहे हो, आप अपने होटल से पहले ही सुबह कंफर्म कर लीजिए किस टाइम आपको चेकआउट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड बोट्स का कोई टाइम होता है, पर्टिकुलर एक टाइम। तो आपको अपनी फ़्लाइट के टाइम के हिसाब से उसको मैनेज करना पड़ेगा। आप सुबह ही पूछ लें ताकि आप टाइम से चेकआउट करके आपकी फ़्लाइट ना मिस हो। और इसके अलावा जो कल हमने अपना कोविड RT-PCR टेस्ट कराया था, उसकी रात को रिपोर्ट आई थी नेगेटिव रहा।
और एक बार हमें दोबारा से एमयूका का फॉर्म भरना पड़ेगा डिपार्चर के लिए, और इंडिया के लिए एयर सुविधा का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो ये 2 फॉर्म और फिल करने हैं अभी, ये भी ऑनलाइन हो जाएंगे। आप चाहे तो अपने ट्रैवल एजेंट से भी करा सकते हैं, और अगर खुद करना चाहे तो खुद भी कर सकते हैं। बड़ी ही बेसिक फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसमें। और इसके अलावा एमयूका 2 बार भरा जाता है, एक बार अराइवल के लिए, एक बार डिपार्चर के लिए। और मेरा ये पूरा पैकेज बुक करने के लिए मेरी हेल्प करी है MOU ओवरसीज़ ने। डिस्क्रिप्शन में आपको इनका नंबर मिल जाएगा। ये आपको हर चीज़ के लिए हेल्प करेंगे, चाहे पैकेजेस हो, किसी भी कंट्री का पैकेज हो, चाहे आप वर्क वीज़ा के लिए जाना चाहते हो, या स्टूडेंट वीज़ा के लिए, या टूरिस्ट वीज़ा के लिए, ये आपको हर चीज़ में हेल्प कर देंगे। बाकी इसके अलावा मेरा जो ट्रिप था, मेरा हनीमून ट्रिप बहुत ही अमेजिंग रहा है। बाकी इसके अलावा आपको ट्रैवल टिप ये दूंगा कि आप 12 बजे तक, सुबह जल्दी से उठ के 12 बजे तक एंजॉय करें, क्योंकि उसके बाद धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आपको दिक्कत हो सकती है। और 12 से लेकर 4-5 बजे तक आप अपने रूम में ही रहें, उसके बाद शाम को निकलें। इसके अलावा बीच में नहाने का यहाँ पे मज़ा ही अलग आया। बीच पे काफ़ी कुछ नया एक्सपीरियंस किया हमने, और अमेजिंग टूर रहा। काफ़ी सारी मेमोरीज़ लेके जा रहा हूँ मैं, और होप सो अगर आप मेरा ये व्लॉग देख के यहाँ पे आते हैं तो आप भी बहुत अच्छी मेमोरीज़ लेके जाएंगे। सो दैट्स फॉर द व्लॉग। मिलते हैं आपसे किसी नई ट्रैवल सीरीज़ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।